नमस्कार। आईईसी श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में श्री गंगानगर में बच्चों में खांसी बहुत ज़्यादा रहना, लंबी खांसी रहना, सांस में दिक्कत होना, दमा का दौरा पड़ना, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनके कुछ कारण हैं। यहाँ पर अभी जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग हो रही है, यानी गेहूं की कटाई हो रही है, उसकी वजह से जो खेतों का धुआं है और पॉलन्स हैं, फंगल स्पोर्स या कुछ हवा कण हैं जो हवा में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ अभी श्री गंगानगर में टेम्परेचर 44.5 नोट किया गया है। तो इतनी जो गर्म हवाएं हैं और सूखी हवाएं हैं, ड्राई विंड्स, वो बच्चों की सांस की नली को इरिटेट करती हैं और यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से ये सारे कारण जब होते हैं तब ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब एस्मा क्या है कि एस्मा में जो बच्चा है उसकी सांस की नली पहले से ही सेंसिटिव होती है। जब इतना धूल के कण, इतना पॉल्यूशन और कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बच्चे को या मौसम में अचानक बदलाव हुआ, तो ये सारे तो क्या होता है कि सांस की नली जो है सिकुड़न और सूजन उसमें बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर बच्चा रात में खांसी की वजह से सो नहीं पा रहा है, खांसी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है, या फिर डे टू डे जो उसकी एक्टिविटी है वो नहीं कर पा रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की, पीडियाट्रिशियन की सलाह लेनी है। और अगर बच्चे का सांस बहुत तेज चल रहा है, बच्चा नीला हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, तो फिर तो इमरजेंसी केयर में आपको बच्चे को दिखाना है। मेरा पेरेंट्स को एक मेन मैसेज चाइल्डहुड अस्थमा के लिए यह है कि अस्थमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेबुलाइजेशन या भाप लगाना नहीं है। इसको हमें प्रॉपर पीडियाट्रिशियन को दिखा के हमें प्रॉपर एक अस्थमा का प्लान लेना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना। डॉक्टर की सलाह से अगर पंप स्टार्ट किए हैं डॉक्टर ने, तो उसके बिना सलाह के बंद नहीं करने हैं। जो कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो पेरेंट्स और कम्युनिटी में सबको ध्यान रखनी है, वो यह है कि घर में सिगरेट है, स्मोकिंग है, या फिर मॉस्किटो कॉइल है, तेज परफ्यूम है, इनसे बचना है। झाड़ू की जगह वेट मॉपिंग की जाए ताकि पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में नहीं आए, बैठ जाएं। और जिस दिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, अंधड़ है, डस्ट स्टॉर्म है, उस दिन बच्चों को बाहर जाने से अवॉइड करें। तो हमें इसमें पैनिक नहीं करना है, टाइमली इसका ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर फॉलोअप करना है, डॉक्टर को रेगुलर दिखाना है। धन्यवाद।